मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। ठीक है, क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल? स्टेट ऑफ सिस्टम को कैसे हम डिफाइन करेंगे? क्या होती है स्टेट ऑफ सिस्टम? State of system refers to the condition of a system। ये क्या है? एक कोई भी जो हमने सिस्टम लिया है उसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब क्या होती हैं? व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज have definite value। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, ये उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ सिस्टम जिसमें किसी भी सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी डेफिनेट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मोटरसाइकिल है या कोई भी कार है, ये खड़ी है। ठीक है, खड़ी है तो इसका जो प्रेशर है वो है, एक कुछ टेम्परेचर की वैल्यू है और एक कुछ वॉल्यूम की वैल्यू है। ठीक है, तो दैट मीन्स इससे रिलेटेड, अब इस सिस्टम से रिलेटेड जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है वो क्या कहेंगे? हम उसको स्टेट ऑफ द सिस्टम कहेंगे। दैट मीन्स वो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या डिफाइन करती है? उस कंडीशन को डिफाइन करती है जब जो किसी भी सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रहती हैं उस सिस्टम की, वो उनकी क्या रहती है? एक डेफिनाइट वैल्यू रहती है। वो वैल्यू क्या है? चेंज नहीं होती है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स वो क्या वेरिएबल्स होते हैं जो क्या है किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कार खड़ी थी। ठीक है, इस कार का टेम्परेचर T1 था। ठीक है, जैसे ही ये कार चली, या फिर मैं बोलूँ इस कार का कोई इंजन था। ठीक है, इस कार के इंजन जब तक ये नहीं चला था तब तक उसकी वैल्यू, उसका टेम्परेचर कितना था? T1 था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कार चल पड़ी तो इस कार का जो टेम्परेचर हो गया वो क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया? मैंने मान लिया T2 हो गया। क्या हो गया? T2। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया? इसका T2 हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये T1 और T2 क्या कर रहे हैं? इस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं कि इस टाइम तो क्या था, ये जो हमारी जो कार थी वो क्या थी? रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो चलने लगी उसका टेम्परेचर में चेंज आया। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है? स्टेट वेरिएबल है। क्या है? स्टेट वेरिएबल। ठीक है, क्यों है? क्योंकि क्या कर रहा है? किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टेट को डिफाइन कर रहा है कि पहले ये कार रुकी हुई थी और अब ये कार क्या है? हमारी जो है चल पड़ी। इसका इंजन जो था पहले टेम्परेचर T1 था, उसकी स्टेट क्या थी? स्टॉप था, वो रुका हुआ था, लेकिन अब वो जो है हमारा जो कार है उसका इंजन है वो क्या हो गया है? गर्म हो गया और उसका टेम्परेचर भी क्या है? बढ़ गया है। तो दैट मीन्स वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी हमारी क्या रहती हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रहती है ना। ठीक है, तो दैट मीन्स वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो क्या करती हैं? किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं। सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। और जनरली मैंने आपको बताया भी था जब मैंने ओपन और क्लोज सिस्टम की बात की थी कि स्टेट वेरिएबल होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, Ni नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? हमारे क्या करते हैं? ये सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं जो किस लिए यूज होती हैं? किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो जनरली हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, Ni नंबर ऑफ मोल्स, इनका यूज करते हैं एज अ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं? आपस में कोरिलेटेड होते हैं और क्या फॉलो करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। या फिर अगर मैं N मोल्स की बात करूँ दैट इज PV = nRT को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक और खास बात है इन वेरिएबल्स की कि अगर हम इनमें से दो कोई भी वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम,
टेम्परेचर। अगर हम इनमें से किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं तो थर्ड वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। मान लीजिए मैंने प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दिया किसी भी सिस्टम का, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपने आप सेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके दो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। तो आया समझ स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होती है, ठीक है। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपकी स्टेट क्या है, आप रेस्ट पे हो, ठीक है, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर। और आप चलने लग गए तो आपकी स्टेट क्या है, आप वॉक कर रहे हो, ठीक है। तो दैट मीन्स स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, यहाँ पर उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है सिस्टम की, जब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की कुछ ना कुछ क्या रहती है, डेफिनाइट वैल्यू रहती है। दैट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू रहती है, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हमने सिस्टम को किस टर्म में रिप्रेजेंट किया, हमने उसको प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की टर्म में रिप्रेजेंट किया। तो अभी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है क्या हमारे लिए, ये स्टेट ऑफ द सिस्टम को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो वो वेरिएबल्स जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करें उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, स्टेट वेरिएबल्स हैं। और ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और ये क्या रहते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। अगर हम दो की वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं तो थर्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। थैंक यू।